डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या है? हेल्थ एजुकेशन ये है किसी को हेल्थ के बारे में प्रॉपर नॉलेज देना, प्रॉपरली इन्फॉर्म करना। तो वी कैन से दैट एनी फॉर्म ऑफ एजुकेशन विद अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इन्वायरमेंटल और वैल्यू ओरिएंटेड एक्सपेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी किसी भी इंडिविजुअल के सोशल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चीज़ को लेके आप जो उनको एजुकेट देते हैं, जो अवेयरनेस देते हैं, जो नॉलेज देते हैं, दैट इज़ नोन एज द हेल्थ एजुकेशन। इट्स अप क्योंकि हेल्थ एजुकेशन को हम प्लान करके देते हैं, वी हम इसके बारे में सर्टेन स्ट्रेटजीज बनाते हैं। सो इट्स अ प्लान अटेम्प्ट टू चेंज व्हाट पीपल थिंक, फील एंड डू विद द गोल ऑफ प्रमोटिंग हायर लेवल ऑफ हेल्थ। यानी आप डेलिबरेटली वो स्टेप्स लेते हैं, ये देखते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है टुवर्ड द सर्टेन डिजीज, टुवर्ड सर्टेन हेल्थ कंडीशन, और उसको लेके आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके बारे में लोगों को अवेयरनेस किया जाता है, जिस तरह माँ और बच्चे की सेहत के बारे में अवेयरनेस किया जाता है, हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस दी जाती है, पोलियो के बारे में अवेयरनेस दी जाती है, अबाउट सर्टेन वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जाता है कि वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि हेल्थ एजुकेशन का जो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? इट्स द यूनिवर्सल हेल्थ केयर दैट इज जो कि एटलीस्ट मिनिमम लेवल पे किसी भी सोसाइटी में, कम्युनिटी में या किसी इंसान को अवेलेबल होनी चाहिए। सो इट्स वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। इसकी जो फोस्टर एक्टिविटीज़ हैं ये होती है टू इंकरेज पीपल टू वांट टू बी हेल्दी, knows how to stay healthy and do what they can do to maintain healthy। यानी लोग सेहतमंद हो, उन्होंने कैसे सेहतमंद रहना है और वो क्या कर सकते हैं अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए। मीन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन से ऐसी हेल्थ बिहेवियर है वो चेंज कर सकते हैं एक्टिव रहने के लिए, और वो किस तरह से अपने आप को एक सेहतमंद इंसान के तौर पे माशरे में ज़िंदा रख सकते हैं। फर्दर सीक हेल्प व्हेन नीडिड, और अगर किसी को इन केस रिक्वायरमेंट है किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की, तो उसको जितनी जल्दी अर्ली पॉसिबल हो वो उसको जाके हेल्प सीख करे ताकि वो डिजीज़ जो है प्रोग्रेस ना कर सके, अर्ली स्टेज पे उसकी डिटेक्शन, स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट हो जाए। अच्छा, अब जो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो कोई भी पर्सन जो कि वेल इन्फॉर्म्ड है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो नॉलेज जो है दूसरे लोगों के अंदर इम्पार्ट करे। इसके अंदर कुछ तो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज होती हैं। गवर्नमेंट जो है, जिस तरह हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि उनका प्रोग्राम ही यही है लेडी हेल्थ वर्कर्स का कि वो घरों में जाती हैं, ख़वातीन को अबाउट द फैमिली प्लानिंग, अबाउट द उनकी हेल्थ के लिए, उनके बच्चे की हेल्थ के लिए, बच्चे की डाइट के लिए, माँ की अपनी डाइट के लिए जाके अवेयरनेस देती हैं। कुछ वो एक गवर्नमेंट की प्लान एक्टिविटी होती है, और कुछ ये कि वैसे ही अगर कोई ऐसे आपके एरिया के अंदर लोग हैं जो वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वेल एजुकेटेड एंड दे हैव टू इम्पार्ट द नॉलेज, उनको वो जो हेल्थ एजुकेशन है वो अपने आसपास के लोगों को देनी चाहिए। सो हेल्थ एजुकेशन एम्स टू प्रोड्यूस पॉजिटिव बिहेवियर चेंज इन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़। यानी आपकी हेल्थ एजुकेशन से जो आपकी आसपास आपकी सोसाइटी है उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। सो इफ टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ द हेल्थ एजुकेशन, तो हेल्थ एजुकेशन जो स्टेजेस हैं हमारे पास से स्टेज ऑफ सेंसिटाइजेशन है, ऑफ कम्युनिटी, स्टेज ऑफ पब्लिसिटी, स्टेज ऑफ एजुकेशन, स्टेज ऑफ एटीट्यूड चेंज, स्टेज ऑफ मोटिवेशन एंड एक्शन, एंड स्टेज ऑफ कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन। यानी सबसे पहले आपने कम्युनिटी को मोबिलाइज करना है, कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना है अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम। फिर आपने उसको पब्लिसाइज करना है। मीन पब्लिसाइज मीन कि आपने उसको पब्लिक करना है कि क्या इस वक्त क्या प्रॉब्लम चल रहा है और उसको किस तरह से हम कवर कर सकते हैं। फिर उसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन इम्पार्ट करनी है। फिर आती है जी आपके एजुकेशन के बाद लोगों का जो एटीट्यूड चेंज होगा रिगार्डिंग द सर्टेन डिजीज, और फिर मोटिवेशन का स्टेप है, और एंड में आपका जो फाइनल स्टेज आती है वो कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। अच्छा, फर्दर स्ट्रेटजीज अगर हम बात करते हैं अबाउट द हेल्थ एजुकेशन के ऊपर, तो इस एक्चुअली टू वे प्रोसेस है। इसमें सेंडर है जो मैसेज दे रहा है, चैनल जो है वो मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, और रिसीवर है वो डिकोड मैसेज कर रहा है। मीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसने मैसेज दिया, ट्रांसमिट हुआ, और जो आपका जिसको आप मैसेज दे रहे हैं रिसीवर, उसने उस मैसेज को कंसीव किया और उसको डिकोड किया। अब जो हेल्थ एजुकेशन के अंदर वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो सेंडर है जो आपको मैसेज दे रहा है उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर उसने आपको अच्छे तरीके से मैसेज कन्वे किया तो उसका इफेक्ट अच्छा आएगा।
लेकिन अगर वो उस मैसेज को उस तरह से इफेक्टिवली ना कन्वे कर सका तो माइट भी उसके इफेक्ट उस तरह से ना आए। तो अब अगर हम क्वालिटी की अब बात करते हैं अबाउट द गुड सेंडर का जो मैसेज हो क्लियर हो, मीन क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें कोई एम्बिगियस वर्डिंग ना हो कि अगला कंफ्यूज हो जाए, या उसमें एक मैसेज के अंदर डबल मैसेज नहीं होना चाहिए, सिंगल मैसेज विद क्लियर वर्डिंग। वो जो सेंडर है ही माइट बी क्वाइट कॉन्फिडेंट, यानी जब वो मैसेज दे रहा है तो उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए कि ये जो चीज़ है अगला जो आपका पर्सन रिसीव कर रहा है उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या अच्छी है। क्रेडिबल सिचुएशन होनी चाहिए, आपका कंसेप्चुअल होना चाहिए एंड कंसाइज होना चाहिए। अब आप देखें अगर आपको कोई बहुत बड़ा एक पेज का कोई मैसेज दे दे तो शायद शुरू में आपकी अटेंशन होती है, बाद में हमारी अटेंशन उस तरह से नहीं रहती है। सो अगर एक मैसेज कंसाइज है, शॉर्ट है, क्लियर है, तो शायद वो आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग और डबल बैरल मैसेज या जो एम्बिगियस वर्डिंग है, तो वो शायद उस तरह से आपका इफेक्ट ना करे। देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ चैनल्स हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम हेल्थ एजुकेशन जो है वो दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास प्रिंट मीडिया है, हमारा ऑडियो विजुअल है, हमारे पास वर्बल है, मैस मीडिया, यानी दीज आर द चैनल्स जिसके थ्रू हम हेल्थ एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आप देखते हैं जी न्यूज़पेपर्स के अंदर अक्सर दिया होता है कि बच्चों की पोलियो कंपेन स्टार्ट हो गई, आए अपने बच्चों को पोलियो के टीके पिलाएं, कतरे पिलाएं, इससे आपके बच्चे की सेहत बेहतर होगी। या माँ को लेके कि फैमिली प्लानिंग सेंटर में आएँ ताकि आप बच्चे की बर्थ स्पेसिंग हो सके और आप माँ और बच्चा सेहतमंद रह सके। या माँ अपने बच्चे को छेप, इस तरह के हेल्थ मैसेज हमें अक्सर मिलते हैं। हम न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं, हम टीवी के ऊपर देखते हैं, हम मैस मीडिया के अंदर देखते हैं, और बाज़ का लेडी हेल्थ वर्कर्स वर्बल भी वो मैसेज आपको कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो ये तो है। अब देयर आर सर्टन बैरियर्स जो हैं, कम्युनिकेशन बैरियर जिसे हम कहते हैं। सबसे बड़ा बैरियर तो लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन कि अगर आपकी लैंग्वेज और जो आपका जिसको आप मैसेज दे रहे हैं उसके लैंग्वेज में डिफरेंस है, तो माइट भी आप उसको उस तरह से मैसेज कन्वे ना कर सकें। सो लैंग्वेज बैरियर ख़त्म करना है आपने। सोशल एंड कल्चर गैप्स होते हैं, वो आपने ख़त्म उसको आपने जितना आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। आपने लिमिटेड रिसेप्टिवनेस ऑफ रिसीवर रखना है। नेगेटिव एटीट्यूड सेंडर का नहीं होना चाहिए। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी, insufficient emphasis by sender and contradictory message, यानी कोई contradictory मैसेज नहीं होगा। जो आपका पर्सन आपको एजुकेट कर रहा है उसका नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होगा, ही मस्ट बी उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और जब वो आपको कोई ऐसी चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इट मस्ट बी इन एम्पैथी फॉर्म में होना चाहिए कि आप वो ये शो कर रहा हो कि वो एम्पैथेटिक हो रहा है। मीन अगर आपको कोई चीज़ वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो अपने उससे दे रहा है, फुल कैपेसिटी के साथ दे रहा है, और वो आपकी इस प्रॉब्लम को फुली अंडरस्टैंड करके आपको इसके बारे में अवेयरनेस दे रहा है। और इसके अलावा एक तो कम्युनिकेशन बैरियर ना हो, लैंग्वेज बैरियर ना हो आपका, और कॉन्ट्रडिक्टिव मैसेज नहीं होने चाहिए टू गिव द इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन। अब मॉडल ऑफ अगर हम बिहेवियर चेंज की बात करते हैं तो दे आर मॉडल ऑफ सर्टन मॉडल बिहेवियर चेंज, जिसमें हमारे पास हेल्थ कॉन्शियसनेस आ रहा है, नॉलेज आ रहा है, सेल्फ अवेयरनेस आ रहा है, एटीट्यूड चेंज आ रहा है, डिसीजन मेकिंग आ रहा है, बिहेवियर चेंज आ रहा है, एंड द सोशल चेंजेस आ रहे हैं। तो दीज आर द मॉडल ऑफ द बिहेवियर चेंजेस इन हेल्थ एजुकेशन। इसके अलावा एक और मॉडल जो हम बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ करते हैं हेल्थ एजुकेशन के अंदर, इट्स अवेयरनेस, इंटरेस्ट, वैल्यूएशन एंड द ट्रायल। पहले अवेयरनेस दें, उनका इंटरेस्ट डेवलप करें, फिर आप उनको एवेल्युएट करें कि जो आपने हेल्थ मैसेज इम्पार्ट किया है वो कितना उन्होंने उसको कंसीव किया है, कितना उन्होंने उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, और फिर आप उसको चेक करेंगे क्या उसका आपके मैसेज के बाद उनका क्या एटीट्यूड है, एंड देन अडॉप्शन फेज आती है। अच्छा, अब ये तो मॉडल है, बट देयर आर सर्टेन की प्रिंसिपल्स ऑफ द हेल्थ एजुकेशन जो कि हमें देखने होते हैं डूइंग द इम्पार्टिंग ऑफ द हेल्थ एजुकेशन या डूइंग गिविंग एनी मैसेज। इंटरेस्ट, participation, known to unknown, comprehension, reinforcement, motivation, learning by doing, know the custom and habits of the need, good human relations। अगर आप उस एरिया के कस्टम्स को जानते हैं, आप उनके सारे जो कल्चर के बारे में जानते हैं, आप उनकी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, आप उनकी इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, तो आप शायद उनको बहुत अच्छे तरीके से उनका मैसेज डिलीवर कर सकें। बट इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, अगर आप इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, तो माइट भी आपका जो आप कम्युनिकेशन है वो इतनी इफेक्टिव ना हो सके, या आप वो दूसरों पे इतना ज़्यादा इफेक्ट ना कर सके, या दूसरे आपके मैसेज को उस तरह से ना कंसीव कर सकें।
सो ये दीज आर द इम्पॉर्टेंट की प्रिंसिपल्स इन हेल्थ एजुकेशन। किसी भी एजुकेशन किसी भी एरिया के अंदर पार्ट करने के लिए ये जो की प्रिंसिपल्स है हमें इनको देखना पड़ता है और हिसाब से जो हमारा रिसीवर है उसको हेल्थ एजुकेशन देनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।